जय माता दी। नवरात्र के हमारे इस विशेष कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप देख रहे हैं नवरात्र की तीसरी मूर्ति माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा क्या है और उन्होंने संसार में अपना स्वरूप क्यों प्रकट करी, इन बातों का विस्तृत विवरण हम आपको अपने इस कार्यक्रम में बताएंगे। शैलपुत्री अर्थात घट की स्थापना के साथ में सनातन धर्म का प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। शैलपुत्री के साथ घट की स्थापना, उसके पश्चात ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारिणी के पश्चात तीसरी नवरात्र की मूर्ति है चंद्रघंटा। जैसा आप सुनते हैं, यदि हम उसे आभास करते हैं तो माता के शीश पर घंटे के आकार का अर्धचंद्राकार चंद्रमा बना हुआ है। उनके कमर में घंटियां बंधी हुई है। माता का यहाँ बिल्कुल स्वरूप बदल जाता है। माता की सवारी सिंह है। पहले वृष की थी, फिर स्वयं पदगामी थी। अब यहाँ पर माता की सवारी शेर पर है। माता का जो शरीर है सोने के समान सदस्य, उजला, चमकीला और करोड़ों सूर्य के समान तेज को धारण करने वाला। उसी के साथ में यहाँ पर माता के 10 हाथ हैं और उन 10 हाथों के वर्णन में कहा गया है अनेक शस्त्र और अनेक अस्त्रों को वो धारण की हुई है। उनके हाथ में तलवार है, त्रिशूल है, धनुष बाण है, भाला है, बर्छी है, खड़ंग है, गदा है, परीद है, चेटक है। अनेकों प्रकार के अस्त्रों के साथ में एक हाथ उनका वरद है और एक हाथ अभय मुद्रा को देने वाला है। माता का पूजन जिस हिसाब से अपने वो स्वरूप को धारण करती है, उसमें उनकी यहाँ 3 आँखें हैं। भस्माभूत करने की शक्ति अर्थात रजोगुण, तजोगुण और सतोगुण पर एक में विजय प्राप्त करने वाला यह स्वरूप है माता भगवती का। और इतना ही नहीं, माता जब सिंह पर बैठी है तो युद्ध के लिए अग्रसर होने हेतु उद्यत है। माता का यह वह काल है, शयन काल में जब भगवान श्री हरि विष्णु के कान के मैल से मधुगैटभ नाम के 2 राक्षसों की उत्पत्ति हुई। वहीं पर पूर्व से शुंभ, निशुंभ और महिषासुर राक्षसों का उत्पात मचा हुआ था। सारे संसार में त्राहिमाम 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 देवों के अंशों का और अंशों पर राक्षसों ने अधिकार कर लिया। तब उनकी इस कुप्रवृत्ति और हठ धर्मिता को नाश करने के लिए, देवों के शत्रुओं को समूल नष्ट करने के लिए माता ने यह अवतार लिया। और यह अवतार लेने के बाद माता जब युद्ध भूमि के लिए चलने लगी तो उसके पूर्व उनके प्रगटीकरण में समस्त देवताओं ने उनका स्तवन किया। नाना प्रकार की माता को प्रशंसा करें। माता को नाना प्रकार के अस्त्र आदि देवताओं के द्वारा प्रदान किए गए और फिर माता टाहस करती हुई और वीर भाव के समान और वीर भाव को धारण करके रण क्षेत्र के लिए और दैत्यों का नाश करने के लिए, दैत्यों की प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए चल पड़ी। माता का यह स्वरूप कहा जाता है कि नवरात्रि की तीसरी मूर्ति को जो रात्रि में जागरण करता है और माता भगवती का पूजन करता है नियम से, संयम से, तो उसकी शत्रु बाधा नष्ट हो जाती है। और शत्रु बाधा नष्ट होने का अर्थ ही होता है कि उसके शत्रु समूल नष्ट हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह माता का आज के स्वरूप का प्रतीक मंत्र भी है। माता का पूजन त्रिसंध्या में करना चाहिए और माता का पूजन
सभी लोग करते हैं। जाति भेद और लिंग भेद से परे होकर माता अपने पूजन को स्वीकार करती है। माता का पूजन पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार जिस विधि से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। माता के पूजन की थाली को जब सजाते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए? अनेकों प्रकार के पदार्थ और द्रव्यों को संग्रहित करके माता का पूजन करना चाहिए। और जब इसका संकल्प लिया जाता है तो हाथ में अक्षत की बजाय पीले सरसों, लाल पुष्प, दक्षिणा आदि को लेकर माता के भगवती के पूजन का संकल्प लेना चाहिए। माता की पूजा की थाली जो आप सजाते हैं उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, सिंदूर, घोडर, गुलाल, बिल्वपत्र, शमीपत्र, मादर के फूल और नाना प्रकार के पुष्पादि, फल और जोत आदि, धूप दीप आदि तैयार करना चाहिए। माता को प्रिय क्या है? माता भगवती को जो प्रिय है उसके अनुसार माता को दंती का फल अर्थात अनार का फल प्रिय है। उसके अलावा जितने बीजों के फल है, बिजोरे का फल, बिजोरे का बीज, नींबू, मौसम्बी और सबसे ज़्यादा उन्हें जो प्रिय है उसके अंतर्गत वह कटहल का फल भी है। यहाँ से माता अपने क्रूर रूप को धारण करके असीम शक्ति के साथ में जन कल्याण के, मानव के कल्याण के और देवों के कार्य को करने के लिए युद्ध के रण क्षेत्र में, रणथंभौर में निकल पड़ती है, अट्टहास करती है। उस अट्टहास से राक्षसों में भय पैदा होता है और उस भय के कारण राक्षसों के वर्ग में एक अजीबोगरीब प्रकार की खलबली मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। माता के दिव्य भाव से नहीं बल्कि वीर भाव से पूजन करना चाहिए। वीर भाव की देवी, वीरांगना और 10 हस्ता अनेक अस्त्र धारण को करने वाली माता भगवती हैं। इनके 10 हाथों का पूजन करना चाहिए, चरणों का पूजन करना चाहिए और फिर माता से निवेदन करना चाहिए कि संसार में व्याप्त जितने भी प्रकार के दोष हैं उन दोषों को शत्रु के रूप में हम देखते हैं, उन शत्रुओं का नाश करें। केवल इतना ही, वायु के वेग में उत्पन्न वैशल्य तत्व को माता समाप्त करती हैं तो जल में उपजे कीटाणुओं का भी नाश करती है। माता जब पवित्र धरा पर आती हैं तो अपने शौर्य के साथ में जितने भी प्रकार के दोष होते हैं उनको नष्ट करती है। माता भगवती के पूजन को करने के साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि की तीसरी मूर्ति अर्थात तीसरे दिन की रात्रि में, यहाँ पर एक बात विशेष है, नवरात्रि और 9 रूप स्थापना कलश के दिन में करना चाहिए, लेकिन पूरी रात जागकर रात्रि में माता भगवती का पूजन जप तप आदि करना चाहिए, उससे यथेष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो आज की रात्रि में जो माता को चुनरी चढ़ाता है, माता को नाना प्रकार के पुष्पों की माला निवेदन करके बीज के फल चढ़ाता है, माता उसके समस्त मनोरथों की पूर्ति करती है। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी में प्रकरण चल रहे हो, घर के अगल बगल शत्रुता हो, कार्य के क्षेत्र में शत्रुता के कारण बाधा उत्पन्न होती हो, तो ऐसी समस्त परेशानियों से बचने के लिए आज की रात माता का पूजन करना चाहिए। नवरात्र की तीसरी मूर्ति की रात में आप अपने जीवन में अपने आसपास घटने वाली घटनाओं पे, विशेष रूप से बुरे प्रभावों पर, शत्रुता पर, इन सभी पर विजय पाने के लिए माता चंद्र घंटा का पूजन करें। एक विशेष मंत्र है, शत्रु बाधा यदि है तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं हवन में। ओम मम सर्वशत्रु नाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से
करीबन आप 3600 आहुति डालें और पूरे नवरात्र भर में यहाँ से आरंभ करें और इसका 36,000 का पुनश्चरण होता है। 36,000 बार इस मंत्र का पाठ कर लें। प्रतिदिन जितनी आहुति करें उतने उसके दशांश में आप हवन करते चलें। आप देखेंगे कि निसंदेह आप शत्रु बाधा से बच जाएंगे। आदि व्याधि, प्रेत बाधा, भूत बाधा जैसे जितने भी प्रकार के पराशक्ति से संबंधित रोग है, ये सारे के सारे रोग का शमन हो जाता है और ये नष्ट हो जाते हैं।